नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा और स्टूडियो में आ चुके हैं चारों मेहमान, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। खबर सबसे बड़ी है जो आपने देखा कल प्रदर्शन और उसका आज अगला दिन क्या होने जा रहा है, छात्रों के इस आंदोलन का इसका भविष्य क्या है और सरकार ने क्या सोचा है। कल संसद की तरफ मार्च करते हुए प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में झड़प भी हुई, काफी हिंसक झड़पें भी हुई, पुलिस ने भी फोर्स यूज की, पुलिस के ऊपर भी हिंसा की गई, पुलिस वाले भी घायल हैं, प्रदर्शनकारी भी घायल हैं, अस्पताल में पुलिस भी और प्रदर्शनकारी भी। और अब इस वक्त जो हो रहा है जंतर मंतर पर मंच, पहले तो लगा कि हट गया लेकिन मंच दोबारा सज गया है। अभिजीत दीपके अब क्योंकि सोनम वांगचुक अस्पताल में है तो वही चेहरा है, वो वहां पर मंच पर मौजूद है और विपक्ष को इसमें एक मौका और एक हथियार दिख गया है और विपक्ष अब खुलकर इस आंदोलन के, इस प्रदर्शन के समर्थन में आ गया है। लेकिन इस बीच सरकार की तरफ से आज दो पॉजिटिव डेवलपमेंट इस बारे में हुई हैं जो इन प्रोटेस्टर स्टूडेंट्स के लिए एक चैनल के जैसा, पॉजिटिव चैनल खोलने के जैसा है। आज एनडीए के सांसदों की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा मैसेज दिया, वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। दो केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आरएमएल अस्पताल जाकर के घायल प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की है और थोड़ी देर पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी वहां पर पहुंचे हैं, प्रियंका गांधी भी उनके साथ थी, उन्होंने भी आरएमएल अस्पताल जाकर के घायल प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की है। अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से सक्रिय हैं इस मुद्दे पर, वो भी हॉस्पिटल गए, उन्होंने भी जाकर के घायलों से मुलाकात की। उन्होंने तो एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है कि जिनको अगर कोई मदद की जरूरत है, घायलों को, प्रदर्शनकारियों को, या जिन पर पुलिस केस हो रहे हैं तो उनके लिए उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। तो अब राजनीतिक लोग भी खुलकर आ गए जो अभी तक इस पूरे मामले पर बच के बोल रहे थे, जाने में भी बच रहे थे, लेकिन अब उन सबको दिख रहा है भाई सरकार को इस पर घेरने का बढ़िया मौका है। और सरकार को भी इतना तो समझ में आ ही गया कि इस मामले पर चुप्पी तो बिल्कुल अब नहीं ठीक है। तो इसीलिए कल आपने देखा था जेपी नड्डा जी ने दो प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की थी, इन आंदोलनकारियों के घर जाकर के उनका मेमोरेंडम भी उन्होंने स्वीकार किया था। और आज फिर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा हॉस्पिटल गए। ये अपने आप में बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि सरकार ये नहीं दिखाना चाहती कि भाई हम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सरकार अपनी तरफ से एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखा रही है, एक सहानुभूति भरा बर्ताव भी दिखा रही है। ये भी पता चल रहा है कि कल हिंसा तो हुई लेकिन ये पुलिस को सरकार की तरफ से ये निर्देश जरूर थे कि भाई फोर्स उतनी ही यूज होनी चाहिए जितना पार्लियामेंट तक ये लोग ना आ पाए, उतना रोकने भर के लिए जरूरी हो, वरना कोई बहुत ज्यादा हैवी हैंड दिखाने की इन प्रदर्शनकारियों के ऊपर जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, इसी तरीके से उनको ट्रीट किया जाना चाहिए। ऑल्दो अलग बात है कि कल फिर हिंसा हुई, प्रदर्शनकारियों की तरफ से पथराव की खूब सारी तस्वीरें आई, पुलिस वाले चोटिल हो गए, किसी का पांव टूटा, किसी का सर फूटा, एक तो डीसीपी घायल हो गए हैं, वो तस्वीरें भी आपने देखी। प्रदर्शनकारियों को भी बहुत चोट लगी है, वो अस्पताल में भर्ती हैं। तो सरकार की क्या स्ट्रेटेजी है, सरकार क्या सोच रही है? अब उसने जो बातचीत का चैनल भी खोल लिया है, ये कहां तक आगे बढ़ेगा? क्या प्रदर्शनकारियों की मांगों पर कुछ विचार कर रही है वाकई में सरकार या नहीं? और दूसरा, जो प्रदर्शनकारी हैं ये क्या करेंगे? सोनम वांगचुक ने कहा कि संसद की तरफ हम फिर कूच करेंगे, वो तो खुद आना चाहते हैं, उन्होंने अस्पताल से चिट्ठी जारी की कि मुझे जाने दिया जाए प्रदर्शनकारियों के बीच में। तो क्या अभी ये संसद कूच पार्ट 2 होना ये बाकी है? और प्रदर्शनकारियों ने आगे के लिए बारे में क्या सोचा है? और तीसरा फ्रंट जो पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष की है उन्होंने खोला हुआ है, वो क्या करने जा रहे हैं, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। राहुल गांधी जब पहुंचे थे तो एक बार जरा उन्होंने क्या बोला वो सुन लेते हैं। स्पीकर के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ही इज ओपनली टेलिंग अस दैट। ठीक है, देखिए इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी हैज नॉट इवन apologized for what has happened yesterday. Now, ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में
प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन, इट हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट। टेस्टिंग सिस्टम हैज बीन hollowed out by termites. That is all they're saying. Nothing wrong with it. We've been saying it. I've been doing presentation after presentation about this. Why is the Prime Minister silent? What is the reason? He should apologize to the students and he should stop this nonsense of police people thrashing students. This is completely wrong. Dharmendra Pradhan, he's an intermediary. Absolutely, he should resign. But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up these students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. What is going on? प्रधानमंत्री माफी मांगे, गृह मंत्री इस्तीफा दें, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, ये राहुल गांधी ने जो है वो मांग की है। अब प्रधानमंत्री ने जो आज बोला वो भी मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री एनडीए की मीटिंग में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने थोड़े पीटा है। हाँ, पीटा तो अमित शाह ने है। अरे पीटी तो पुलिस ने है, तो इसलिए अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं मांगे, उन्होंने छोड़ दिया उनको, छोड़ दिया, बरी कर दिया। राहुल लेकिन प्रधानमंत्री ने बोले, प्रधानमंत्री ने आज एनडीए की पार्लियामेंट्री मीट के अंदर जो है युवाओं के लिए एक मैसेज दिया, छात्रों के लिए मैसेज दिया। जो कोर मुद्दा है पेपर लीक का, उसी पर प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी छात्र के भविष्य से खिलवाड़ हम नहीं होने देंगे, सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और पेपर लीक जैसी घटनाएं बंद हो, इसके लिए सरकार बहुत सख्त कदम उठा रही है। और उन्होंने यह भी कहा कि यह केंद्र और राज्य दोनों की समस्या है और दोनों को मिलकर इसके खिलाफ कदम उठाने की जरूरत है। और देश के टॉप वकीलों से प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि वो पेपर लीक के दोषियों को सख्त सजा दिलाने में मदद करें। नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है। और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकालने में कोई विलंब नहीं किया। तो दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है। जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने ये अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें। तो ये किरण रिजिजू बता रहे थे कि प्रधानमंत्री ने क्या बातें की। सर, एक बार अगर आप लोगों की अनुमति हो तो जरा एक लाइव अपडेट ले लें, जंतर मंतर पर क्या हो रहा है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के बारे में, अपोजिशन का और सरकार का क्या सोचना है। तो हमारे साथ जंतर मंतर से अनामिका जुड़ रही है, अनामिका गौड़, और पॉलिटिकल फ्रंट पर जो बातें हो रही हैं वो विजय लक्ष्मी हैं, वो आपको बताएंगी। तो एक बार पहले जंतर मंतर की तस्वीर देख लेते हैं अनामिका के कैमरे से। क्या बताएं अनामिका, इस वक्त वहाँ क्या है हालत और कितने लोग वहाँ पर हैं, मंच पर कौन कौन है? देखिए, कल के मुकाबले अब इस प्रोटेस्ट का जो मूवमेंट है वो थोड़ा स्लो हुआ है। सुबह 9 बजे के करीब केवल 50 लोग थे, लेकिन अभी 400 लोगों के करीब जंतर मंतर पर लोग मौजूद हैं। लेकिन मंच से कोई भी बात अभी तक नहीं कही गई है। कल तक यहाँ पर गाने चल रहे थे, नारेबाजी हो रही थी, तिरंगा लहराया जा रहा था, लेकिन आज अभी तक जो है वो अभिजीत दीपके ने कोई भी संबोधन नहीं किया है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नेता का इंतजार किया जा रहा है। अभिजीत दीपके ने कहा था कि कुछ विपक्ष के बड़े नेता इसमें शामिल हो सकते हैं, जैसे राहुल गांधी, लेकिन सुबह से अभी तक केवल संजय राउत ही यहाँ पहुंचे और अभी ये उम्मीद लग रही है कि थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल
भी जंतर मंतर पहुंच सकते हैं। अगर यहां पर विपक्ष के नेता नहीं आते हैं तो ये प्रोटेस्ट धीमा पड़ता नजर आ रहा है, लेकिन प्रोटेस्ट को जिंदा रखने के लिए लगातार सोशल मीडिया पे अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जंतर मंतर पहुंचे। और अभिजीत दिपके फिलहाल ये इंतजार कर रहे हैं कि उनके सपोर्ट में कोई तो बड़ा नेता हो जो जंतर मंतर पहुंचे। अनामिका, ये बताइए कि क्या इनका फिर से संसद की तरफ बढ़ने का कोई कार्यक्रम है? ऐसा कोई निर्देश यहां लोगों को दिया गया है क्या? देखिए, कल सोनम वांगचुक ने जो लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी भूख हड़ताल जारी है और दोबारा जो छात्र हैं वो पीसफुली संसद की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर ऐसी कोई भी डायरेक्शन नहीं है। केवल ये कहा जा रहा है कि आप लोग जंतर मंतर आइए और इस प्रदर्शन में शामिल होइए, लेकिन संसद मार्च के लिए अभी तक कोई कॉल नहीं दी गई है क्योंकि इतने लोग भी नहीं है। केवल 400 लोग हैं, जिसमें से कुछ लोग तो अलग पॉलिटिकल पार्टी के, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्योंकि अरविंद केजरीवाल आने वाले हैं तो आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। अभी सीपीआई के और लेफ्ट के कुछ नेता आए हैं तो उनके साथ कुछ कार्यकर्ता आए हैं और लगभग 100 के करीब ही ऐसे जेन्युइन लोग हैं जो अभी इस प्रदर्शन में आए हैं। तो भीड़ नहीं है, इसलिए अभी तक कोई कॉल भी नहीं दी गई है। ठीक है। अब विजय लक्ष्मी, आपसे सरकार और ऑपोजिशन दोनों की स्ट्रैटेजी के बारे में समझना चाहते हैं। आज जेपी नड्डा जी का हॉस्पिटल जाना वो भी एक बहुत पॉजिटिव और बड़ी डेवलपमेंट है। कल उन्होंने प्रोटेस्टर्स के प्रतिनिधियों से मुलाकात भी की थी। सरकार क्या सोच रही है? और अब ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, बाकी तमाम अपोजिशन लीडर्स जो हैं वो इस सारे मुद्दे को किस तरीके से उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, जहां तक बात सरकार की है सौरभ, आज सुबह हमने प्रधानमंत्री ने जिस तरह का बात कही वो भी हमारे पास आया। जेपी नड्डा साहब आरएमएल गए। ऑपोजिशन लेकिन उसको लगता है कि एक बड़ा इशू है और उसको इनकैश करने की उनको लगता है कि एक वाकई में एक ऐसा इशू है जो जेन्युइन इशू है जिससे देश का हर आदमी रिलेट करता है, तो उसको पार्लियामेंट के भीतर और बाहर दोनों को उठाने की कोशिश विपक्ष के द्वारा की जा रही है। आज सुबह जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई उसमें हमें बताया गया कि तय किया गया था राष्ट्रपति से मिलने का समय जो है वो विपक्ष के नेता मांगेंगे, क्योंकि अभी राष्ट्रपति भारत में नहीं है, वो विदेश यात्रा पर है। तो जैसे ही वो लौटती हैं तो विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति से मिलने का जो है वो कार्यक्रम जो है वो रखा जाएगा, जिसमें तमाम विपक्ष के इंडिया ब्लॉक के तमाम सांसद जो हैं वो राष्ट्रपति भवन तक जाकर के एक मैसेज देना चाहेंगे कि ये कितना बड़ा विषय है। और विपक्ष के नेता भी जो छात्र हैं जी उनके साथ खड़े हुए हैं। और विपक्ष का जो मेन, जिस तरह से राहुल गांधी की बाइट में भी हमने सुना सौरभ, उनका कहना है कि जिस तरह से ट्रीट किया गया स्टूडेंट्स को, जिस तरह से उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया, जिस तरह से हिंसा वहां पर हुई प्रदर्शन में, जो आरोप विपक्ष के नेता लगा रहे हैं वो एक कंसर्न का इशू है। और उसी को पार्लियामेंट के भीतर आज तमाम सांसदों ने उठाया और बाहर भी जब नेता बात कर रहे थे तो वो जो पुलिस या कार्रवाई है उसको लेकर के ज्यादा सरकार को टारगेट करने की या घेरने की कोशिश विपक्ष की नजर आ रही है। ठीक, विजय लक्ष्मी, अनामिका, बहुत शुक्रिया आपका। अब आगे क्या सरकार करेगी ये, और ये प्रदर्शनकारी क्या करेंगे, ये ज़्यादा अहम है समझना। एक चीज़ मैं और बता दूं हर्षवर्धन जी, कल ये भी हमको एक पता चली डेवलपमेंट कि शाम के वक्त जब ये सब हिंसा वगैरह हो गई थी तो देर शाम कुछ पुलिसकर्मियों ने जंतर मंतर पर जाकर कुछ मंच को डिसमेंटल करने की प्रक्रिया शुरू करी। लेकिन हमें बताया गया कि उसके बाद फिर सीनियर ऑफिसर्स ने इंटरवीन किया और कहा कि ये करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो मंच अगर लगा के बैठना चाहते हैं तो मंच लगा के बैठने दीजिए। तब तक तस्वीर आ रही थी अभिजीत दीप के वगैरह, कुछ लोग ज़मीन पर बैठे हुए थे, फिर वो मंच दे दिया गया उनको। मतलब पुलिस ने रिट्रैक्ट किया कि भाई नहीं, हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है। कुछ लोग जो और जगहों पर प्रदर्शनकारी थे वो लौटना चाह रहे थे जंतर मंतर की तरफ, उनको भी कोई नहीं रोका गया। जंतर मंतर से किसी को जाने के लिए भी नहीं कहा गया। सरकार किसी भी तरीके की गैर वाजिब सख्ती स्टूडेंट्स के ऊपर करती हुई नहीं दिखाई दे रही है, मतलब कम से कम वो दिखाई देना नहीं चाहती है। मेरा सवाल ये है, बात करनी थी, मिलना था, ये सब कुछ करना था तो ये पहले भी हो सकता था, ये सब कल के दिन के लिए क्यों रखा गया? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि छवि भले इस सरकार की चाहे जितनी हो, अहंकारी है, तानाशाही है, मोदी शाह तो किसी को बर्दाश्त ही नहीं करते हैं, सबको उठा के फेंक देते हैं, पुलिस उठा ले जाती है, ईडी सीबीआई, ये छवि है। लेकिन अगर हम ध्यान से सारे आंदोलनों को देखें तो इस सरकार ने जितना रेजिस्ट किया है, इस सरकार ने पुलिस फोर्स को जितना विद इन कंट्रोल रखा है। अब कोई मुझे दिखा देगा कोई कि 4 लोग
पुलिस वाले पीट रहे हैं किसी को, कोई दिखा देगा कोई किसी पुलिस वाले ने मार के गिरा दिया, वो गिर पड़ा। लेकिन उसके दूसरे वीडियोज भी हैं कि पुलिस वालों को भी मारा गया, पुलिस की भी गाड़ियां तोड़ी गई और जाने क्या क्या हुआ। लेकिन अगर हम कहें कि किसी का एक जनरल अगर देखें तो जितने आंदोलन इन 12 वर्षों में हुए, किसी पर भी पुलिस अत्याचार का कोई बड़ा प्रमाण नहीं है। जिस तथाकथित जो किसान आंदोलन था, तथाकथित मैं इसलिए कहता हूं कि कृषि कानून विरोधी आंदोलन किसान आंदोलन कैसे हो सकता है? कृषि कानून आपके भले के लिए था, खैर ये विषय है, मैं मानता हूं भले के लिए था, बहुत लोग मानते हैं नहीं भले के लिए। उसमें भी आप सोचिए, आईटीओ पर जिस दिन वो लोग थे, लग रहा था कि वो तो दिल्ली खत्म हो जाएगी। लाल किले पर चढ़ गए तो लगा जैसे किसी दूसरे देश पर चढ़ाई वढ़ाई कर दिया हो। फिर भी दिल्ली पुलिस को इतनी मतलब जज्ब करके सब रखना पड़ा कि शाम को ढेर सारे पुलिस वाले अस्पताल में थे और गृह मंत्री अमित शाह को जाना पड़ा था, वो किले के बगल जो नाला था उसमें कूद कूद के पुलिस वाले किसी तरह बचे थे। सवाल इस बात का नहीं कि कितनी ब्रुटलिटी हुई या नहीं हुई, सवाल यह है कि क्या इस आंदोलन में इस तरह की स्थिति बनने से रोका जा सकता है? था, मेरा मानना है रोका जा सकता था। न तो इतनी भीड़ शुरू में थी, इसको संसद के गेट तक दिल्ली पुलिस ने कैसे पहुंचने दिया, ये बिल्कुल मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कल भी मैंने इस शो में कहा था, बार बार ये कहता रहा कि इतनी लोग कह रहे हैं, किसी ने बताया 10,000, मेरी कुछ रिपोर्टर्स से बात हुई, चूंकि मैं तो गया नहीं था कल, तो उन लोगों ने कहा कि वो संख्या 20 से 30,000 हो सकती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 50,000 तक भी हो सकती है, क्योंकि अलग अलग जगह से लोग आए। उसमें यह भी बताया गया कि भीम आर्मी से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हर पार्टी के यूथ विंग से जुड़े हुए लोग कूद गए। भले कांग्रेस पार्टी नहीं थी, लेकिन एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस को लोग अपने कार्यालय से भी, और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकल कर आए। ऐसे ही अलग अलग दलों के लोग भी आए। क्या दिल्ली पुलिस इसको रोक नहीं सकती थी? मेरा मानना है कि रोकना चाहिए था। जो जंतर मंतर पर कल हुआ कि आपने पहले आने दिया, आने के बाद दरवाजा बंद कर दिया, यानी वहां रोक दिया कि अब किसी को निकलने नहीं देंगे, तो एक तो वो स्थिति बनी। दूसरा, बाहर से जो लोग आ रहे थे उनके ऊपर कोई रोक नहीं लगाई गई। मैंने परसों पढ़ा कि ये मेट्रो बंद, ये स्टेशन बंद, ये कब बंद हुआ? जब लोग वापस लौटना चाह रहे थे, यानी जब पुलिस की उससे निकलकर। और एक बात जो बहुत खतरनाक हो रही है, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, जगह जगह रिपोर्टर्स को ये भीड़ पकड़कर बेइज्जत कर रही है, महिला रिपोर्टर्स के साथ छेड़खानी कर रही है। कोई लाइव कर रहा है तो वहां खड़े होकर उसके ऊपर अपशब्द, अश्लील फप्तियां कसी जा रही हैं। ये सब भी दिल्ली पुलिस को नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा सवाल एक्चुअली पुलिस कार्रवाई पर नहीं, पॉलिटिकल सवाल था। नहीं, पुलिस भी तो पॉलिटिकल डायरेक्शंस पे ही कर रही है ना। पॉलिटिकल डायरेक्शन पे ये डायरेक्शन भी तो पॉलिटिकल ही है ना, कि भाई बहुत ज्यादा लाठी चलाने की जरूरत नहीं है, और लाठी तो मजबूरी में चलिए, ये बात सच है। कल एक पत्रकार ने, वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा, आपको नहीं लगता है कि 20-22 दिन से एक लड़का जिसका कोई ना आगा ना पीछा, ना कोई जान ना पहचान, वो 20-22 दिन से अनशन कर रहा है और मोदी सरकार करने दे रही, यूं ही करने दे रही, जो आप पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये बहुत से लोग कह रहे हैं भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि वो किसी को इस तरह से इजाजत दे दी गई, 22 दिन तक बैठा रहा, 400-500 लोग आते रहे, फिर नेता जुटाए। तो ये थोड़ा मतलब न समझ में आने वाली राजनीति है। मेरा ये मानना है कि इस पर पहले बात होनी चाहिए। मैं आज भी इस पर हूं, धर्मेंद्र प्रधान त्यागपत्र दें, 2 दिन की चर्चा शिक्षा प्रणाली पर हो। ये अभी की तस्वीरें आ रही हैं, ये आप स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी को लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में देख रहे हैं, घायलों से मुलाकात करते हुए। प्रदर्शनकारी भी हो सकते हैं, पुलिसकर्मी भी हो सकते हैं। तो वो पहले आरएमएल हॉस्पिटल गए थे, अब लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल गए। जैसे हमने कहा, सरकार ये दिखाना चाह रही है कि एक सॉफ्ट चेहरा, कि भाई हम ये हमारे ही लोग हैं, हमें भी परवाह है कि लोग चोटिल हुए हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो छात्र हो, प्रदर्शनकारी हो। और आपने इस्तीफे की बात की, हमारी जानकारी तो ये अभी तक है कि इस्तीफे की बात है ही नहीं कहीं, इस्तीफे पर तो विचार नहीं हो रहा। ये हमें इन्फॉर्मेशन अभी तक जो मिल रही है, जो भी सोर्सेज से पता लग रहा है, वो ये है। फिर आगे सरकार क्या करेगी? फिर ये जो दिखाया जा रहा है, एक नरम चेहरा दिखाया जा रहा है, क्या इससे जो है बात बन जाएगी, या प्रदर्शनकारी अभी अड़े रहेंगे? अब फिर आगे मामला कहाँ तक जाएगा, समीर जी? देखिए, अभी हम देख रहे हैं कि नड्डा जी जो लाठीचार्ज में जो स्टूडेंट्स घायल हुए, उनके जाकर उनसे मिल रहे हैं, उनकी पीठ पर हाथ रख रहे हैं। ये अगर 22 दिन पहले कर लेते, जंतर मंतर पर जाकर सरकार का कोई मंत्री उनकी पीठ पे हाथ रख लेता और कहता है कि आपकी जो मांगे हम उन पर विचार कर रहे हैं, तो सरकार इसके ऊपर जरूर कार्रवाई करेगी। आप इस तरीके से यहाँ पर अनशन मत करो, या अनशन को खत्म किया जाए। 22 दिन तक सरकार ना किसी मंत्री ने एक ट्वीट नहीं किया, सरकार के किसी एक मंत्री ने एक फोन कॉल नहीं किया, सरकार के किसी अधिकारी ने मिलने की कोशिश नहीं की। जब सरकार को लगा कि अब सत्र शुरू हो रहा है, भीड़ बढ़ रही है, अब तमाम तरह के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी शामिल है। मध्य प्रदेश के मेरे 2 परिचित के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता इसके अंदर शामिल हुए व्यक्तिगत कैपेसिटी पे। मतलब मुझे ये कहना पड़ रहा है कि अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता अगर व्यक्तिगत कैपेसिटी पे इसमें आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, तो यह छात्रों की गंभीरता को बता रहा है।
तो मुझे लगता है कि सरकार को ये बात पहले कर लेनी चाहिए थी। सर आप मुझे बात लगता है कर लेते। सरकार इसको पहले आंदोलन मान ही नहीं रही थी। नहीं, छात्रों ये तो की कल मांग जब भीड़ आई है तो छात्रों- लगा कि ये तो अब आंदोलन बन इसका गया। मतलब है जिसके साथ 50,000 आदमी खड़ा होगा तब सरकार सुनेगी। ऐसा ही है। 50 आदमी की सरकार नहीं सुनेगी। ऐसा ही है। सरकार को सुनना चाहिए था, आपको एक ट्वीट करना था, आपको फोन कॉल करना था, आपको मिलना था। मुझे लगता है कि सरकार अब ने इसके बहुत बाद भी देरी- जवाब दे दो, मैं बीच बीच में आपकी, क्योंकि आप वो सवाल उठा रहे हैं जिनके जवाब सच में जाने चाहिए। बिल्कुल। कल ये बताया गया कि साहब ये हुआ ना कि भाई कल क्यों मिले नड्डा जी, उन 2 लड़कों से कल क्यों मिले, छात्रों के जो प्रतिनिधि थे, तो ये बताया गया कि भाई अफसरों, पुलिस अफसरों के मार्फत ये मैसेज एक्सचेंज हुआ प्रदर्शनकारियों से। वो भी ये चाह रहे थे कि हमसे कोई बात करे, तो ये मैसेज किया कि आपने मिलने का समय किससे मांगा, आपने सरकार से कहा कब कि हमें आपसे मिलना है, तो आप मैसेज भेजो। सरकार ये कहेगी तब सरकार मिलेगी। सुनो तो ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि सरकार एक फोन कर दे, अफसरों के माध्यम सरकार से, चले जाए, इतना अहंकार सरकार में। अफसरों के माध्यम से यह मैसेज कन्वे हुआ कि हम एक मेमोरेंडम देना चाहते हैं, और फिर नड्डा जी का टाइम मांगा गया और फिर नड्डा जी से मुलाकात हुई है। ये बात 20 दिन से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पे बैठे थे। क्या सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल छोड़ने के लिए कोई मंत्री गया? क्या सरकार ने किसी वार्ताकार को भेजा? क्या सरकार ने कोई ट्वीट किया कि आप भूख हड़ताल मत कीजिए, आपकी जो मांगे है उस पर हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं? एक कदम भी अगर सरकार ने कहीं बढ़ाया हो तो आप मुझे बता दीजिए कि सरकार ने ट्वीट कर दिया था, उसके बाद भी सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पे बैठे थे। सरकार को लग रहा था सोनम वांगचुक को हमने हॉस्पिटल इलाज के लिए भेज दिया, इसके बाद ये प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। कब भेजा? जब प्रदर्शन उसके बाद भड़क गया। जब 9 जुलाई को हाईकोर्ट ने कहा कि उनकी जिंदगी की जरूरी है, सरकार ने तो कोर्ट में कहना पड़ा कि हाँ हमकी चिंता करते हैं। सरकार को लगा कि जब मामला खराब होगा तब हम उनके पास जाएंगे। आपको एक फोन कॉल करने में, एक ट्वीट करने में, एक संदेश भेजने में क्या कमी थी? सरकार के अंदर इतना अहंकार ठीक नहीं है ना। आप भेज से अगर उसके बाद नहीं मानते तो सरकार अहंकार में चल रही थी, आप कह रहे हैं, और कल जो है उनको दिख गया कि अब तो हमको झुकना पड़ेगा। जब दिखा ना कि अब भीड़ इकट्ठी हो रही है तो कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। सर अभी तक की डेवलपमेंट्स को नहीं, मैं शब्दों पे नहीं जाता, अहंकार और ये सब फैक्ट्स क्या है। जैसे बात हुई कि सोनम वांगचुक इतने समय से अनशन पर थे, सरकार ने कोई रेस्पॉन्ड नहीं किया। कल क्यों रेस्पॉन्ड किया? कल संसद का सत्र शुरू हुआ था, कल दिल्ली में लोग खड़े हो गए थे और बातचीत कर रहे थे। तमाम तरीके की सरकार के साथ साथ विपक्षी दल जो थे इन आंदोलनकारियों के साथ साथ खड़े हो गए थे, तो सरकार को लगा कि ये एक दबाव की स्थिति आ गई है और कल से सेशन शुरू हो गया, इसलिए सरकार को यहाँ पर पहुँचना ही पड़ा, है ना। और नड्डा साहब ने बुलाया, इस सुबह नड्डा साहब की तरफ से, सरकार की तरफ से सुबह 6:30 बजे मैसेज उनको दिया गया था। उस समय भी किसी ने बोला नहीं था। आप जो कह रहे हैं, मतलब सरकार जो कह रही है कि भाई उन्होंने मांगा नहीं था, तो सुबह 6:30 बजे मांगा था क्या? नहीं मांगा था। सरकार ने बोला कि आ जाइए मिलने के लिए, समझिए। थोड़ा सा फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ। फिर नड्डा साहब ने बात की, 10 मिनट बात की, 15 मिनट बात की, जो भी बात हुई, उसके बाद वो वापस आ गए। प्रदर्शन में जो हुआ, लाठीचार्ज हुआ, नहीं हुआ। और ये जो सुबह हुआ, इसको या तो सरकार की तरफ से समझ लीजिए कि भाई सरकार ने छोड़ दिया, यदि ऐसा कोई आप बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहते हैं। दरअसल ये इंटेलिजेंस फेल्योर था। पुलिस को ये आइडिया ही नहीं था कि इतने लोग यहाँ आ जाएंगे। और ये पहली बार नहीं हुआ। जो इस किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं लाल किले की, वो भी इंटेलिजेंस फेल्योर था, पुलिस का फेल्योर था कि आपको नहीं पता कि कौन, कितने लोग आने वाले हैं, कितने लोग पहुंचने वाले हैं। उस वजह से ये सारा मैसअप हुआ। मैं तो पहली बार देखा 40 साल में कि पार्लियामेंट के इतने करीब तक प्रदर्शनकारी पहुंच जाए। अरे कल खड़गे जी संसद परिसर में बयान दे रहे थे, मीडिया को से बात कर रहे थे, और पीछे टीयर गैस के शेल फूटने की आवाजें आ रही थी। नहीं, वो बिल्कुल वहां पहुंच गए थे ना, जो मकर द्वार है और जो पार्लियामेंट का गेट है उसके बिल्कुल बगल में, क्योंकि रेलवे का जो रेल भवन है। सर मेरे लिए एक ब्रेक का टाइम हो जाएगा, उस आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रोफेसर साहब का एक शॉर्ट कमेंट ले लूं, फिर उसके बाद, क्योंकि फिर इसी पर आगे बात करनी है। जी सर बताइए। सरकार ने पहले सोचा अपने आप खत्म हो जाएगा, फिजल आउट हो जाएगा, सोनम वांगचुक को अस्पताल भेज दो, हो गया उल्टा, यही हुआ। देखिए, मैं इन तीनों के बयान से बिल्कुल असहमत हूँ कि सरकार अहंकारी है, और सरकार को फ़ोन कॉल कर देते तो शायद वहाँ पर अनशन नहीं होता, ये बिल्कुल अनशन होता। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि राहुल गांधी का और विपक्ष का ये बयान था कि ये सरकार बहुत दिन तक नहीं टिकने वाली है और बहुत कुछ होने वाला है इस देश में। एक व्यक्ति अमेरिका से चल कर के आ जाता है, का एक बोस्टन यूनिवर्सिटी से आ जाता है, और उसका 2 करोड़ 2-3 करोड़ के आसपास लगभग जो है वो सोशल मीडिया फॉलोअर्स हो जाता है, और 2 दिन के अंदर हो जाता है। ये ऐसे नहीं हो सकता है, ये असंभव है। जब तक इसके पीछे कुछ ताकतें नहीं होंगी, कुछ बैकिंग नहीं होगा, ये असंभव है। दूसरी बात
ये बात की जाती है क्या मंत्री को पहले, कल तो कहीं भी इस्तीफा की बात नहीं थी जी, न वांगचुक के इस्तीफा की बात थी, कहा गया था कि संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए। नहीं, क्यों मंत्री जी के इस्तीफे की तो मांग शुरुआत से रही है। नहीं, धर्मेंद्र प्रधान के सुनिए, इस्तीफा मेरी तो बात हमेशा शुरुआत से रही पूरी है। मेरी बात सुनिए।